जय हिंद दोस्तों। भारतीय टीचिंग एकेडमी एसके में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्या होता है, तो पहले इसको देख लेते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या कि श्वासोच्छ्वास कितने प्रकार के होता है और उसके प्रकार में क्या क्या अंतर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग को हिचकी क्यों आता है, हिचकी क्यों आता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले श्वासोच्छ्वास ये क्या होता है। जो सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जैसे सांस को हम लोग खींचते हैं इस तरह, फिर छोड़ते हैं इस तरह, तो सांस लेने और छोड़ने का जो क्रिया होता है, मतलब सांस खींचे फिर छोड़े, सांस खींचे और फिर छोड़े, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को। अब यहाँ पे जो देखते हैं श्वासोच्छ्वास जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार की। मतलब इसको कुल मिला के दो भाग में बांट देते हैं हम लोग। एक बोलते हैं प्रश्वास, दूसरा बोलते हैं उच्छ्वास। अब प्रश्वास और उच्छ्वास जो होता है ना, इसको बोलते हैं सांस को अंदर लेना, मतलब सांस लेना, और इस उच्छ्वास को बोलते हैं सांस को बाहर छोड़ना, मतलब सांस को छोड़ना। इसके बाद इसको हम लोग निःश्वासन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं निःश्वासन। मतलब इसमें बिंदा विसर्ग नहीं है, इसमें विसर्ग नहीं है, इसमें विसर्ग है, मतलब इसको निःश्वासन, इसको बोलते हैं निःश्वासन। अब आते हैं कि इसमें क्या क्या करते हैं। इसमें जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लेने के दौरान नाइट्रोजन जो रहता है वायु में 78% रहता है, और ये 78% हम लोग नाइट्रोजन खींच लेते हैं। तो नाइट्रोजन कितना खींचते हैं, 78%। इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ जो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 78% लिए N2 को और 78% छोड़ भी देते हैं इसमें। फिर देते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वायु में कितना 21% आता है। इसको हम लोग लिए 21% लेने के बाद क्या करते हैं, 17% छोड़ देते हैं। अब 17% छोड़े तो 4% का क्या फेरबदल हो जाता है। तो 4% क्या हुआ, तो 4% जो होता है, यहाँ जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%, छोड़ देते हैं 4, मतलब ये ऑक्सीजन 4% किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट होकर बाहर निकलता है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 21% लिए, ये कितना हो जाता है, 17% बाहर। फिर आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, 0.03% हम लोग खींचते हैं, मतलब ना के बराबर लेते हैं। जब ना के बराबर लेते हैं तो ये जब बाहर छोड़ते थे ना, तो 4% हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं। अब आते हैं कि हिचकी क्यों आता है हम लोगों को, हिचकी क्यों आता है इसको। तो यहाँ जो होता है ना, इसको देखते हैं। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ दो होता है, इधर होता है भोजन का थैला, इधर होता है वायु, मतलब इधर फेफड़ा होता है, उधर अमाशय होता है, ठीक है ना। तो फेफड़ा में जब आता है श्वास आता है, और उधर जब जाता है क्या जाता है, भोजन। जब हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन करने के दौरान क्या होता है कि भोजन ये त्रिकिया, या इसको बोलते हैं सांस नली, या फिर सांस नली या त्रिकिया बोलते हैं, इसी के माध्यम से आता है। सांस भी इसी से आता है और हमारा फिर भोजन भी इसी से आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक झिल्ली पाया जाता है, एपिग्लॉटिक्स का झिल्ली। जब भोजन उधर से आता है ना, तो ये झिल्ली पहले से एक्टिव रहते हैं। क्या रहता है, एक्टिव। क्या रहते हैं, एक्टिव। जैसे भोजन को देखता है, ये तैयार हो जाता है कि मतलब तुम्हारा क्षेत्र इधर नहीं है, मतलब इस तरफ नहीं आना है, फेफड़ा की तरफ तुमको किधर जाना है, तो उस तरफ जाना है, ये तैयार रहता। उससे भी जब भोजन नहीं मानता है कि आइए जाएंगे इसमें, तो इसके लिए क्या करता है, यहाँ पे दरवाजा बंद कर देता है। मतलब ये झिल्ली जो है ना, ये फेफड़ा की तरफ आके बंद हो जाता है, दीवार इसका जो गेट होता है उसको बंद कर देता है। जब ये बंद हो जाता है तो भोजन फिर किधर, उधर चल जाता है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ये सब क्रिया जो होता है ना, पहले ये सब जो क्रिया होता है ये मस्तिष्क के द्वारा होता है। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि मतलब खाना खाने के दौरान कोई चीज दूसरे चीज पर ध्यान रखते हैं, जैसे सोचते हैं किसी और को ध्यान रखते हैं, कहीं और ध्यान रहता है। मतलब हम लोग किसी के याद या कोई चीज के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो वो आदों में खोए रहते हैं। तो ऐसे आदों में खोए जाने के कारण क्या होता है, हम लोग भोजन तो खाते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो होता है उस समय काम नहीं करता, मस्तिष्क काम नहीं करता है। तो क्या होता है कि ये एपिग्लॉटिक झिल्ली जो होता है ना, उस समय इसको सूचना नहीं मिल पाता है कि भोजन आया। तो वो क्या करता है कि मतलब इस वाला गेट को बंद करने में भूल जाता है। मतलब जो फेफड़ा वाला जो लाइन होता है, ये जो छिद्र होता है, उसको बंद करने में भूल जाता है। मतलब इसको मस्तिष्क सूचित नहीं कर पाता है कि एपिग्लॉटिक्स को कि भोजन आ रहे हैं। और जब इसको पता नहीं चलता तो भोजन क्या आ जाता है, इधर ना आकर इसी में आ जाता है, फेफड़े वाला। जब फेफड़ा वाला में आता है ना,
तो जब ये फेफड़ा में लमाता है तो फेफड़ा सब जो फेफड़ा में रहता है एक्टिव वायु सब, ये सब फेफड़ा क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। क्या, अरे ये तो भोजन मेरे तरफ आ रहा है, मतलब ये डर जाता है। डरने के बाद ये क्या करता है, फेफड़ा भोजन को धक्का मारता है, तुम बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो। ये क्या करता है, भोजन को जब ऐसे धक्का मारता है ना, तो ये बाहर निकलने का कोशिश करता है भोजन। जब ये धक्का मारा तो उसी समय हम लोगों को क्या होता है कि ये भोजन इस इधर से जो उधर निकलता है, तो हम लोगों को क्या आता है, हिचकी आता है, हम लोग हिचकी करते हैं उसी समय। जब एक बार मारा तो बाहर गया, फिर जब आने का कोशिश करता है तो फिर फेफड़ा क्या करता है, उसको बाहर करने की कोशिश करता है, उसी समय हम लोगों को क्या आता है, हिचकी आता है। तो यही कारण होता है कि मतलब क्या होता है, हम लोग भोजन खाते हैं तो हिचकी मतलब हम लोग क्या करते हैं, किसी का याद में या किसी को सोच कर अगर भोजन खाते हैं तो ऐसे समय में हिचकी आता है। लेकिन हम लोग को कहा जाता है क्या, कि हम लोगों का किसी कोई नाम ले रहा है या हम लोग को कोई याद कर रहा है तो हम लोग क्या, हिचकी आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम लोग उल्टा सोचते हैं, हम लोग किसी को सोचते हैं या याद करते हैं तो ऐसे स्थिति में क्या आता है, हिचकी आता है। ठीक, ये हो गया। अब आ जाते हैं आगे, क्या ये प्रश्वास और उच्छ्वास में क्या अंतर होता है, तो क्या क्या अंतर होता है इसको देख लेते हैं। ये प्रश्वास क्या होता है, जैसे हम लोग सांस खींचे, मतलब सांस जब लेते हैं तो इसको कहते हैं प्रश्वास, और जब सांस छोड़े इस तरह जब छोड़ देते हैं इसको कहते हैं हम लोग उच्छ्वास। क्या कहते हैं, उच्छ्वास। मतलब सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास और सांस छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं, उच्छ्वास। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, श्वास, श्वास लेने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं। सांस लेने की क्रिया क्या कहते हैं, प्रश्वास। और श्वास छोड़ने की क्रिया, श्वास छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, क्या, उच्छ्वास कहते हैं। मतलब सांस लिए तो प्रश्वास हो रहा, और जब सांस छोड़े तो उसको कहते हैं उच्छ्वास। अब दूसरा पॉइंट आता है क्या, जब सांस हम लोग लेते हैं ना, तो सांस लेने के दौरान क्या होता है, ये वाला फेफड़ा जो होता है ना, ये चेस्ट जो होता है, चेस्ट का आयतन बढ़ जाता है। सांस लेने के बाद चेस्ट का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जब सांस छोड़ते हैं ना, चेस्ट का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब कहने का है कि इसमें चेस्ट का आयतन, मतलब छाती का आयतन जो होता है, सीना का जो आयतन होता है, चेस्ट में छाती का आयतन बाहर जाता है। इसमें छाती का आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। इसमें छाती का आयतन कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट हुआ कि जब सांस खींचते हैं तो हमारा चेस्ट क्या होता है, बढ़ता है, और जब सांस छोड़ते हैं चेस्ट क्या हो जाता है, सिर्फ का आयतन कम हो जाता है। और दूसरा के बाद तीसरा जो पॉइंट आता है, जब सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने की क्रिया में क्या होता है, फेफड़ा जो होता है ना वो फैल जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ा क्या जाता है, सिकुड़ जाता है। तो तीसरा पॉइंट होगा, इसमें जो होता है क्या हो जाता है, फेफड़ा का आकार फैलता है, इसमें फेफड़ा का आकार क्या जाता है, सिकुड़ जाता है। इसके बाद जब क्या होता है, इसमें जो होता है ना, क्या होता है, शरीर जो होता है ना, शरीर जो होता है जब सांस लेते हैं तो सक्रिय रहता है, जब सांस छोड़ते हैं शरीर क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो उसमें दो पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इसमें फेफड़ा का आकार फैल जाता। और इधर क्या लिखेंगे, इसमें फेफड़ा का आकार कम हो जाता, आकार सिकुड़ जाता। यहां तक हो गया। इसके बाद और क्या था, चौथा पॉइंट कि इसमें जो होता है ना, मतलब चौथा पॉइंट क्या बोले, इसमें शरीर जो होता है जब सांस लेते हैं उस समय एक्टिव रहता है, और जब सांस छोड़ते तो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। मतलब ये इसमें से ये सक्रिय होता है और ये निष्क्रिय प्रक्रिया होता है। या लिख सकते हैं यह सक्रिय होता है,
ये क्या होता है? सक्रिय, सक्रिय होता है। ये क्या होता है? सक्रिय। और ये जो होता है ना, निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय हो जाता, निष्क्रिय होता है। मतलब इसमें हम लोग जब सांस लेते हैं तो सक्रिय होता है, मतलब शरीर एक्टिव रहता है, इसमें एक्टिव नहीं रहता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट जो आता है, इसमें क्या आता है? देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने में क्या करते हैं? रक्त युक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त लेते हैं, यानी ऑक्सीजन को खींचते हैं। लेकिन जब छोड़ते हैं तो इसमें क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को या वायु को ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, क्या जाता है। लेकिन इसमें जो होता है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड को छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है। इतना होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है? छोड़ा जाता है। इसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है। तो क्या क्या अंतर हुआ? सांस लेने की क्रिया को हम लोग प्रश्वास कहते हैं, और सांस छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? उच्छ्वास। छाती, इसमें जो होता है छाती का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें छाती का आकार, आयतन कम हो जाता है। इसमें फेफड़ा का आकार फैल जाता है, लेकिन इसमें फेफड़ा का आकार क्या जाता है? सिकुड़ जाता है। इसके बाद यह सक्रिय प्रक्रिया होता है, यह निष्क्रिय होता है। इसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है। इतना आज के क्लास में हम लोग देखें।